नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश पवार आज आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जिस समय हमारे पूरे हिंदुस्तान पर राजा और महाराजाओं की सल्तनतें हुआ करती थी, उनका राज चलता था। तो एक ऐसा ही राजा था जो अपने पड़ोसी राज्यों का दौरा करने के लिए गया हुआ था, और जब वहां से वापस लौट रहा था तब उसके दोस्त राजा ने उसे उपहार स्वरूप 2 तोते दिए। ये जो तोते थे वो दिखने में छोटे थे लेकिन बेहद ही खूबसूरत थे। तो राजा को ये तोहफा पसंद आया। वो जब अपनी सल्तनत में वापस आया तब उसने अपनी सल्तनत में से एक सबसे बेहतर प्रशिक्षक को नियुक्त किया ताकि वो उन तोतों को बड़ा कर सके, उनकी निगरानी कर सके और उन्हें अच्छा सा प्रशिक्षण दे सके। धीरे धीरे समय बीतता गया। वो दोनों ही तोते अब बड़े होने लगे। जैसे ही वो बड़े होने लगे वो और ही ज्यादा खूबसूरत दिखने लगे और उनकी आवाज भी बड़ी मीठी थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन दोनों तोतों में से एक तोता तो उड़ जाता, आसमान की ऊंचाई तक वो उड़ता रहता, लेकिन दूसरा तोता जो था वो उस पेड़ की टहनी पर यानी कि उसी शाखा पर बैठा हुआ रहता था, वो उड़ता ही नहीं था। तो उस ट्रेनर ने, प्रशिक्षक ने ये बात राजा को बताई। तब राजा चिंता में आ गया। राजा ने अपने पड़ोसी मुल्कों में से बेहतर चिकित्सकों को और ट्रेनर्स को बुलाया और उनसे कहा कि कुछ भी हो जाए, मुझे एक तोता उड़ता हुआ दिखाई देना चाहिए। सबने अपने अपनी ओर से प्रयास किया लेकिन सब विफल रहे। फिर राजा ने अपनी सल्तनत में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी उस तोते को उड़ना सिखाएगा या जिसके भी नुक्से से वो तोता उड़ने लगेगा उसे मैं इनाम दूंगा। तो एक बूढ़ा किसान आया और उसने राजा से कहा कि मैं इस तोते को 1 घंटे में उड़ना सिखाऊंगा। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम प्रयास करके देख लो। और राजा खाना खाने के लिए अंदर गया। जब राजा खाना खाकर बगीचे में आया तब उसने देखा कि दोनों ही तोते आकाश में ऊंचाई तक उड़ रहे हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ। उसने दरबार बुलाया। उसने उस बूढ़े किसान का सम्मान किया और उससे कहा कि जो काम इतने ट्रेनर्स, इतने चिकित्सक नहीं कर पाए, इतने प्रशिक्षक नहीं कर पाए, वो काम तुमने 1 घंटे में कैसे कर दिया। तब वो किसान कहता है कि महाराज, मैं एक मामूली सा किसान हूँ, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, चिकित्सक नहीं हूँ, मुझे ज्यादा ज्ञान भी नहीं। मैंने सिर्फ पहले निरीक्षण किया और उसके बाद मैंने वो तोता जिस डाली पर बैठता था यानी कि जिस टहनी पर बैठा था उस टहनी को ही मैंने काट दिया। अब जब टहनी कट गई तो तोता अपने आप उड़ने लगा। दोस्तों, अगर हम इस कहानी को हमारी जिंदगी से रिलेट करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वो जो पेड़ की डाली है, जो टहनी है, उस टहनी पर हम भी बैठे हुए हैं और उसे कहते हैं जोन ऑफ कंफर्ट। दोस्तों, जब तक हम ये टहनी छोड़ेंगे नहीं, यानी कि जब तक हम इस जोन ऑफ कंफर्ट से बाहर निकल कर नहीं आएंगे, तब तक हम आसमान की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारी जिंदगी में कोई किसान नहीं आएगा जो आकर इस टहनी को काट सके और हमें जोन ऑफ कंफर्ट से बाहर निकाल सके। ये काम हमें खुद करना है। दोस्तों, डार्विन ने कहा था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अगर हमें सर्वाइव करना है, एग्जिस्ट करके रहना है, हमें हमारा अस्तित्व बनाए रखना है, तो हमें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। और अगर आपको आपके लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको भी अपने लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा और उससे पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आना होगा। दोस्तों, कंफर्ट जोन में रहकर आप आसानी से, आराम से जिंदगी तो बिता सकते हो, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। और ये जिंदगी भी कोई जिंदगी, ना कोई संघर्ष, ना कोई तूफान, तो क्या खाक मजा है जीने में। ना कोई संघर्ष, ना कोई तकलीफ, ना कोई तूफान, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो अपने सीने में। दोस्तों, संघर्ष जिंदगी में जरूरी है और इसके लिए आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आना होगा। और जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ोगे और दुनिया के असली इस रंगमंच पर कदम रखोगे, तभी आप आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच पाओगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।